ये आप सफाई करने के लिए कोई भी चीज उपयोग करेंगे तो महापुरुष बताते हैं जहाँ ये कर्म कर्जा लगा हुआ है वहाँ कोई भी सामान आपका जाने वाला नहीं है कि वहाँ ले जाएंगे आप सफाई कर देंगे। उसके लिए महापुरुष की वो वाणी और महापुरुष के सामने जब हम जाएंगे तो उन्होंने लिखा है, महापुरुषों ने याद कराया है कि सन्मुख होई जीवमय जबही तो कोटि पाप अगनाशो तबही। जब उनके सामने, इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि बच्चा आप लोगों को समझा बुझा करके यहाँ ले आओ, उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी है, यहाँ ले आओ तो जो उसके कर्म कर्जा लगा हुआ है उसकी सफाई हो जाए। तो दूसरा कोई चारा या कोई दूसरा साधन नहीं है कि हम उसकी सफाई कर सकें। कह रहे देखिए ऐसा है कि सतगुरु जो है वो कोई हाड़ मांस का नहीं। बाबा जी ने कहा कि दाढ़ी बाल का नाम महापुरुष नहीं। महापुरुष का मतलब जिसकी आत्मा, जिसकी वो परमात्मा की अंश बराबर उसके दरबार में आती जाती हो, वही महापुरुष कहने के अधिकारी है। बकिया शेष आप वेशभूषा या उनके मतलब एक ही रहन सहन पर उससे कुछ होने वाला नहीं। देखिए महापुरुषों ने कहा कि सारे देश में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल तक लोगों को सचेत आगाह करते रहे कि सारे देश में सबके सब लोग, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, अमीर हो गरीब हो, किसी को शांति सुकून नहीं है। तो लोगों ने सोच रखा कि भाई हमारे पास धन हो जाएगा, हमारे पास परिवार हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया मकान और साधन हो जाएगा, तो इससे मतलब एक हमको शांति मिल जाएगी। लेकिन चारों तरफ बहुत सारा धन इकट्ठा करके तो बता रहे हैं महापुरुष की न राजा को शांति और न रैयत को शांति, न पूंजीपति को भी नींद आ रही है, किसी को नहीं। आप समझ रहे होंगे भाई उनको बहुत आराम होगा, आनंद लगे होगा, लेकिन ये जो जितना साधना आप हम देख रहे हैं ये जड़ है और जड़ ये शरीर भी है। तो इसी के लिए हम साधन इकट्ठा करते हैं। लेकिन जो इसमें बैठी जीवात्मा है, जहाँ से हमको शांति मिलेगी, तो जीवात्मा का ये कोई भी खुराक नहीं है। जो जड़ है वो जड़ तक सीमित है और जीवात्मा जड़ नहीं है, वो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर मतलब ये कि वो जड़ नहीं है तो फिर आत्मा कैसे जड़ हो जाएगी। इसलिए मतलब महापुरुष बताते हैं कि ना मतलब ये कि चाहे पादरी हो या मुल्ला पुजारी, सभी में पूछ स्वार्थ की जा रही है, कोई ऐसा नहीं है। इसीलिए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस देश की जनता के लिए, इस धरती पर जितने लोग रह रहे हैं उनके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक 85% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सेवा से उन्होंने एक ऐसा मंदिर अपने गुरु महाराज के यादगार में बनवाया और उसमें महापुरुष को बैठा दिया कि जब कोई भी कहीं का भी आएगा और जब आपके दरबार में वो हाजिरी लगाएगा, निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा, तो उसके मतलब ये है कि उस निवेदन को सुन करके आप उनको बरकत और उनकी मनोकामना पूरी कीजिए। वो चल रहा है। उस मंदिर में स्वार्थता नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए पूरे विश्व में ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। बाबा जी के श्रीमुख से, उनके अमृत वाणी से ये जानकारी हुई कि ऐसा मंदिर पूरे विश्व में नहीं है। क्यों कि उसमें लिखा हुआ है कि आपके अगर
यानी विचार अच्छे नहीं है, आपका खान पान रहन सहन ये आपका ठीक नहीं है, तो कतई आप इसमें अपनी सेवा नहीं डालेंगे। और कहीं भी आप चले जाइए, अगर तुरंत आप उस काम को किए हो जो समाज में निंदनीय है, अच्छा नहीं है, लेकिन वहां कोई पूछने वाला आपसे नहीं है, बस जो भी आप सेवा दिए फौरन आपको ऊंचे आसन पर बैठा दिए, बड़ा सम्मान किए।